नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज के इस खास वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के बारे में। क्या आप जानते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य के बारे में? अमूमन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन्हें जानते भी होंगे और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन्हें नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आज इस खास वीडियो में आपको उनके बारे में विशेष जानकारियां दूंगी। तो यदि आप जगत गुरु रामानंदाचार्य को नहीं जानते हैं तो आज की वीडियो खास आपके लिए है। दोस्तों, जगत गुरु रामानंदाचार्य यानी कि स्वामी रामभद्राचार्य एक हिंदू धर्म गुरु हैं। शिक्षक, संस्कृत के विद्वान, बहुभाषाविद, लेखक, पाठ्य टिप्पणीकार, दार्शनिक, संगीतकार, गायन, नाटककार। कौन से ऐसे गुण हैं जो इनमें नहीं हैं? ये सारे गुणों से भरपूर रामभद्राचार्य भारत के 4 प्रमुख जगत गुरु में से एक हैं और उन्होंने 1988 से इस उपाधि को धारण किया हुआ है। रामभद्राचार्य तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख भी हैं। तुलसी पीठ संत तुलसीदास के नाम पर चित्रकूट में एक धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान है। रामभद्राचार्य चित्रकूट में जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के संस्थापक और आजीवन चांसलर हैं। इस विश्वविद्यालय में विशेष रूप से 4 प्रकार के विकलांग छात्रों को स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान किया जाता है। रामभद्राचार्य 2 महीने की उम्र से अंधे हैं। 17 साल की उम्र तक उनकी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी। उन्होंने सीखने या रचना करने के लिए कभी भी ब्रेल लिपि या किसी अन्य सहायता का उपयोग भी नहीं किया। दोस्तों, रामभद्राचार्य जी 22 भाषाएं बोल लेते हैं। वे संस्कृत, हिंदी, अवधी, मैथिली और अन्य कई सारी भाषाएं जो हैं भाषाओं के लेखन करती हैं, उनको आते हैं। उन्होंने 4 महाकाव्य कविताओं सहित 100 से ज़्यादा पुस्तकों और 50 पत्रों को लिखा है। उन्हें संस्कृत, व्याकरण, न्याय और वेदांत सहित विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में उनके ज्ञान के लिए स्वीकार किया जाता है। वे रामचरितमानस के एक महत्वपूर्ण संस्करण के संपादक भी हैं। वो रामायण और भागवत के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कथाकार हैं। इनके कथा कार्यक्रम और भारत और अन्य देशों के विभिन्न शहरों में नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। वे विश्व हिंदू परिषद यानी VHP के एक नेता भी हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य का जन्म जो है वो जौनपुर जिले यानी कि उत्तर प्रदेश के संडी खुर्द गांव में हुआ था। उनका जन्म मकर संक्रांति के दिन यानी कि 14 जनवरी 1950 को हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित राजदेव मिश्रा और माता साची देवी मिश्रा है। इनकी काकी बड़े प्यार से इन्हें गिरधर कहकर बुलाती थी। रामभद्राचार्य की काकी संत मीराबाई की भक्त थीं। मीराबाई ने अपनी रचनाओं में भगवान कृष्ण को संबोधित करने के लिए गिरधर नाम का इस्तेमाल किया था। गिरधर ने 2 महीने की उम्र में ही अपनी आंखों की रोशनी खो दी। 24 मार्च 1950 को उनकी आंखें ट्रैकोमा से संक्रमित हो गईं। गिरधर की प्रारंभिक शिक्षा उनके दादाजी से हुई, क्योंकि उनके पिता बॉम्बे में काम करते थे। दोपहर में उनके दादाजी उन्हें हिंदू महाकाव्यों, रामायण और महाभारत के विभिन्न प्रसंग सुनाते थे। विश्व सागर, सुख सागर, प्रेम सागर और ब्रज विलास जैसे भक्तिपूर्ण कार्य करती थी। 3 साल की उम्र में गिरधर ने अपनी पहली कविता अवधी भाषा यानी कि हिंदी की एक जो बोली होती है जिसे अवधी भाषा कहते हैं, उसमें उन्होंने रचना की और इसे अपने दादाजी को सुनाया। इस कविता में कृष्ण की पालक यानी कि माँ यशोदा कृष्ण को चोट पहुंचाने के लिए एक गोपी दुग्ध से लड़ रही हैं। 5 वर्ष की आयु में गिरधर ने अपने पड़ोसी मुरलीधर मिश्रा की मदद से 15 दिनों में अध्याय और श्लोक संख्या के साथ लगभग 700 छंदों से युक्त संपूर्ण भगवत गीता को याद किया। साल 1955 में जन्माष्टमी के दिन उन्होंने पूरी भगवत गीता का पाठ किया। उन्होंने गीता को याद करने के 52 साल बाद 30 नवंबर 2007 को नई दिल्ली में मूल संस्कृत पाठ और हिंदी कमेंट्री के साथ शास्त्र का पहला ब्रेल संस्करण जारी किया। जब गिरिधर 7 साल के थे तो उन्होंने उनके दादा द्वारा सहायता से 60 दिनों के अंदर अंदर तुलसीदास के संपूर्ण रामचरितमानस को याद कर लिया, जिसमें अध्याय और पद्य संख्या के साथ लगभग 10,900 छंद शामिल थे।
वहीं साल 1957 में रामनवमी के दिन उन्होंने उपवास करते हुए पूरे महाकाव्य का पाठ किया। बाद में गिरिधर ने वेदों, उपनिषदों, संस्कृत व्याकरण, भागवत पुराण, तुलसीदास के सभी कार्यों और संस्कृत और भारतीय साहित्य में कई अन्य कार्यों को याद किया। दोस्तों, गिरिधर की 17 साल की आयु तक कोई औपचारिक स्कूली शिक्षा नहीं थी, लेकिन उन्होंने सुनकर एक बच्चे के रूप में कई सारे साहित्यिक काम सीखे थे। उनके परिवार की इच्छा थी कि वे एक कथावाचक बने, लेकिन गिरिधर अपनी पढ़ाई करना चाहते थे। उनके पिता ने वाराणसी में उनकी शिक्षा के लिए संभावनाओं की खोज की और उन्हें नेत्रहीन छात्रों के लिए एक विशेष स्कूल में भेजने की सोची। गिरिधर की मां ने उन्हें ये कहते हुए भेजने से मना कर दिया कि स्कूल में नेत्रहीन बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। 7 जुलाई 1967 को गिरिधर जौनपुर के निकटवर्ती सुजानगंज गांव में संस्कृत व्याकरण, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इतिहास और भूगोल का अध्ययन करने के लिए आदर्श गौरीशंकर संस्कृत महाविद्यालय में सम्मिलित हुए। अपनी आत्मकथा में वह इस दिन को उस दिन के रूप में याद करती हैं जब उन्हें उनके जीवन की गोल्डन जर्नी शुरू की थी। केवल एक बार इसे सुनकर सामग्री को याद रखने की क्षमता के साथ गिरिधर ने अध्ययन करने के लिए ब्रेल या अन्य भाषा का उपयोग नहीं किया। 3 महीनों में उन्होंने वरदराजा के संपूर्ण लघु संधान कुमुदिनी को याद किया और उन्हें समर्पित किया। वह 4 साल के लिए अपनी कक्षा में शीर्ष पर था और संस्कृत में उच्च माध्यमिक कक्षा की परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण भी की। दोस्तों, इस प्रकार इनकी जर्नी काफ़ी ज़्यादा संघर्षपूर्ण भी रही और इनकी जो दिमागी स्थिति है वो दिन पर दिन और भी ज़्यादा विकसित होती गई। ये सिर्फ और सिर्फ सुनकर ही सभी चीज़ों को याद कर लिया करते थे और ऐसे में रामभद्राचार्य जी को 14 भाषाओं के विद्वान हैं, जो कि पूरी तरीके से कुल मिलाकर जो है 15 भाषाएं बोल सकते हैं, जिनमें से संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, भोजपुरी, मैथिली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, मगधी, अवधी और ब्रज। उन्होंने ऐसी कई भारतीय भाषाओं में कविताएं और साहित्यिक रचनाएं की हैं, जिनमें संस्कृत, हिंदी और अवधी शामिल हैं। उन्होंने अपनी कई सारी कविताओं और गद्य की अन्य भाषाओं को अनुवादन भी किया है उनका, और वो हिंदी, भोजपुरी और गुजराती सहित विभिन्न भाषाओं में कथा का कार्यक्रम भी प्रस्तुत करती हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, 2015 में रामभद्राचार्य को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रामभद्राचार्य को कई नेताओं और राजनेताओं द्वारा सम्मानित भी किया गया है, जिनमें से APJ अब्दुल कलाम, सोमनाथ चटर्जी, शैलेंद्र कुमार सिंह और इंदिरा गांधी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्य सरकारों ने उन्हें सम्मानित किया है। तो दोस्तों, ये थी रामभद्राचार्य जी की एक छोटी सी जीवनी, जो कि आज आपको हमने इस वीडियो में आपको बताया। अब अमूमन आपको पता चल गया होगा कि रामभद्राचार्य किस तरीके की कथावाचक हैं और इतने ज़्यादा प्रचलित हैं कि आप इनके कथावाचन को सुनने के लिए लाइनें लगती हैं। तो यदि आप भी इनकी कथा को सुनना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर सुनने की कोशिश कीजिएगा। ये आपको टीवी पर भी मिल जाएंगे और सोशल मीडिया पर भी। फिलहाल के लिए ये थी छोटी सी जानकारी आपके लिए रामभद्राचार्य जी को लेकर। यदि आपको हमारी आज के इस खास वीडियो में दी गई ये विशेष रूप से जानकारी जो रामभद्राचार्य जी के बारे में थी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल मोक्ष पर नए हैं तो उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।